आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है हैप्पी वैलेंटाइंस डे और मैं हूं आपका दोस्त विजय। हम्म विजय, तुम्हें पता है कोयल भाग गई। भाग गई? किसके साथ? आई मीन कहाँ भागी शशि? हाँ, विजय ने छोटे एक्सप्रेशंस बनाते हुए बोला। विजय, बनो मत। डोंट एक्ट स्टूपिड। हाँ, कोयल तुम्हारे दोस्त संपत की बेटी है और संपत से तुम हर दिन बात करते हो। तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताया नहीं। बताओ। अरे शशि, ये संपत का पर्सनल मैटर है। तुम क्यों इसमें अपना दिमाग लगा रही हो? हाँ विजय, ज्यादा ड्रामा मत करो, समझे? सीधे सीधे बताओ, कहाँ है कोयल? बताओ, कोयल कहाँ है? ओह शशि, मुझे मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई अंतर्यामी हूँ क्या? तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं शाम को आकर बताता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं शाम को आकर बात करता हूँ। विजय की जुबान फिसल गई। शशि जानती थी कि विजय को पता है कि कोयल कहाँ है और वो जानबूझकर बात छुपा रहा है। विजय, कोयल का भागना इज नॉट अ जोक। कोयल जिसके साथ भागी है ना, वो परी की मैथ टीचर का बेटा है और मैं उस लड़के को अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत ही सीधा है। जरूर तुम्हारी कोयल ने कुछ किया होगा, पक्का। शशि, अभी 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 मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं शाम को बात करता हूँ। ठीक है ठीक है, पर शाम को तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, समझे? तुम ये मत समझ लेना कि मैं भूल जाऊंगी। मैं अभी इस दीवार में एक नोट लिखकर चिपका दूंगी ताकि मैं तुम्हारे आते ही तुमसे पूछूं, समझे? शशि ने डराते हुए बोला। अरे यार तुम भी ना, मैं जा रहा हूँ। टिफिन तो लेते जाओ। रुको, अभी लाती हूँ, हिलना मत। शशि किचन में गई और विजय का टिफिन रेडी करके ले आई। विजय ने झट से टिफिन लिया और जाने लगा था कि शशि ने टोक दिया। ठहरो विजय, देखो तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? विजय ने खड़े खड़े खुद को चेक किया, बैग देखा, अपने जेब में हाथों डाला और बोला, शशि सब कुछ है, कुछ नहीं छूटा यार। हाँ। शशि ने अपने चेहरे को थोड़ा सा साइड में किया और बालों को कानों से हटाकर बोला, देखो शायद कुछ भूल रहे हो। विजय को याद आया कि वो जाने से पहले शशि को किस करके जाता है। अरे यार शशि, शादी को 25 साल हो गए हैं। बिट्टू 23 का है और परी 20 की, और तुम अभी भी विजय, व्हाट डू मीन बाय 25 साल हो गए हैं? मुझे मेरी चीज चाहिए, समझे? ओके बाबा। विजय शशि के पास गया। विजय ने शशि के गालों को हल्का सा छुआ। शशि की आंखें बंद हुई। विजय ने प्यार से शशि के दाएं गाल में किस किया। शशि ने फिर बाएं गाल घुमाया। विजय ने शशि के बाएं गाल को भी किस किया। आई लव यू विजय। आई लव यू टू शशि। विजय ने शशि के माथे में किस किया और बोला, चलो अब जल्दी जाओ और शाम को आकर बताना, समझे? ओके बाबा, जा रहा हूँ, बाय बाय। रात 9 बजे। क्या हुआ विजय, कहाँ हो? शाम का बोलकर गए थे, रात के 9 बज रहे हैं। घर कब पहुंचोगे? कब घर पहुंचोगे बताओ। शशि ने विजय से फोन पर बात की। शशि यार, बस 10 मिनट में पहुंच गया। ये राइट टर्न ले रहा हूँ, पेट्रोल भरा लेता हूँ। कल परसों छुट्टी है ना, घूमने जाएंगे। चुप करो तुम विजय, घर पहुंचो जल्दी। ओके। विजय के घर में आते ही शशि ने विजय का बैग लिया और टिफिन निकाला। विजय हाथ पांव धोने के लिए वॉशरूम गया। शशि ने चेक किया, टिफिन भरा का भरा था। विजय, तुमने खाना नहीं खाया? हाँ, जब खाना ही नहीं था तो बनवाया क्यों? अरे शशि यार, खाने का मौका ही नहीं मिला, सॉरी यार। सॉरी वॉरी नहीं, तुम अभी पहले ये खाना खाओगे और फिर मैं तुम्हें अभी खाना लगाऊंगी, समझे? मैं इसे गर्म करके लाती हूँ। अरे अरे शशि, रुको रुको रुको, रहने दो यार, गर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ही खा लूंगा, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, मैं गर्म करके लाती हूँ। अरे शशि देखो ना, खाना ठंडा भी स्वादिष्ट लगता है। लाओ, दो टिफिन मुझे, मैं अभी खाता हूँ। विजय ने टिफिन से रोटी उठाई और सब्जी के साथ एक निवाला खाया। ओह वाओ, क्या टेस्ट है, मज़ा आ गया।
विजय ने मुस्कुराते बोला। शशि ने टिफिन से रोटी लेनी चाहिए तो विजय ने टिफिन अपनी ओर खींच लिया। विजय ने फटाक से दूसरा निवाला लिया और सारी सब्जी को उसमें भरकर मुंह में ठूस दिया। विजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे भी खाना था। तुम हर बार ऐसा करते हो, जब भी ऑफिस में टिफिन नहीं खाते हो और फिर उसे घर आकर खाते हो तो सारा अकेले खा जाते हो और वाओ मजा आ गया करते हो। जरा मैं भी तो चखूं, बासी खाने में ऐसा कैसा टेस्ट आता है। हाँ, शशि की बोलते बोलते नजर टिफिन में पड़ी। टिफिन में थोड़ी सी सब्जी थी और एक रोटी का टुकड़ा था। विजय समझ गया कि शशि उस रोटी के टुकड़े के साथ सब्जी खा जाएगी। इससे पहले कि शशि उस टुकड़े को पकड़ती, विजय ने झट से टुकड़ा पकड़ लिया। शशि जोर से चिल्लाई, आ! विजय को लगा झटपट में शशि का पाँव डाइनिंग टेबल से टकराया है। विजय ने रोटी का टुकड़ा छोड़कर शशि को पकड़ा। विजय के हाथ से रोटी का टुकड़ा छोटा ही था कि शशि ने फट से उस टुकड़े को पकड़ा और विजय को दिखाते हुए थोड़ी बची सब्जी के साथ खा लिया। छी, वाक! शशि ने खाते खाया हुआ खाना बाहर निकाल दिया। शशि ने विजय की ओर देखा। विजय की नजर झुक गई। शशि की आंखें भर गई। क्या विजय, कैसे हो तुम इस खाने को वाव करके खाते हो? खाना कितना कड़वा हो गया है। अरे शशि, मैं वो आज पूरा दिन में फील्ड में ही था ना, ऑफिस जाने का मौका नहीं मिला, नहीं तो टिफिन फ्रिज में रख देता। देख ही रही हो कितनी गर्मी थी बाहर, मुंबई है। खाना खराब हो गया यार। खाना खराब हो गया था तो फेंक देती ना, ऐसे वाव कहकर खाने की क्या जरूरत थी। अरे शशि, छोड़ो ना यार, भूल जाओ और बताओ कैसा गया दिन। क्या विजय, हर बार छोड़ो ना यार, छोड़ो ना यार, भूल जाओ बोलते रहते हो। क्यों छोड़ो, वाई? इतना एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, छोड़ो से याद आया, सुबह वाली बात बताओ मुझे, कोयल की कहानी क्या है? और तुम इतना लेट कैसे हो गए? तुम तो 6 बजे तक घर आ जाते थे ना। हाँ बताओ। शशि, यार मैं संपत के साथ था। संपत की बेटी कोयल और उसके हस्बैंड अरुण का पता चल गया है। हस्बैंड? कोयल अरुण ने शादी कर ली? अभी तो शायद हफ्ता ही हुआ था ना कोयल को गुम हुए। शशि, कोयल अरुण का कॉलेज टाइम से अफेयर चल रहा था, शादी तो करनी थी, बस अरुण की जॉब का मैटर था। अरुण की जॉब वोडाफोन में लग गई और फिर दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। व्हाट नॉनसेंस विजय, अरुण को जॉब की क्या जरूरत है? हाँ, आई मीन उसके पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं उसके पापा, और उसकी मम्मी कॉन्वेंट स्कूल में टीचर है, वो भी सीनियर टीचर। हाँ, एंड अरुण इज दी ओनली चाइल्ड ना, इतनी रिच फैमिली है। अरुण अपने पापा का बिजनेस संभालेगा, ये कोई 20,000 की नौकरी करेगा क्या? आई डोंट बिलीव इन दिस स्टोरी। पूरी बात बताओ। शशि, यही तो अरुण जानता था कि उसके पेरेंट्स कोयल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास से हैं, इसलिए उसने स्टेप उठाया। शशि अब पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए ना, इसलिए अरुण ने जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब होगी तो खुद को और कोयल को सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज कैसे होगा बताओ। अच्छा, लेकिन विजय, अब जब दोनों मिल गए हैं तो धूमधाम से शादी कर लें। आई मीन शादी तो हो चुकी है, लेकिन दोस्तों रिश्तेदारों को दिखाने के लिए भी तो कुछ सेलिब्रेशन करना होगा ना। हाँ हाँ शशि, इसलिए मैं आज संपत के पास गया था। संपत को पुलिस से फोन आया था, पुलिस ने अरुण कोयल का पता लगा लिया था। पता? कैसे चला पता उनका? हाँ, आई मीन पुलिस को किसने बताया? अरे शशि, मोबाइल सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं कुछ छुप सकता है क्या? पुलिस ने लिंक से लिंक कनेक्ट करते हुए अरुण कोयल की लोकेशन ट्रेस कर ली। शुरू के 5 दिन तो कोयल अरुण ने फ़ोन ऑफ रखा था, लेकिन बाद में जब ऑन किया तो लोकेशन डिटेक्ट हो गई। अच्छा विजय, पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा तो उनकी मार कुटाई भी की होगी, कहीं बेचारों पर कोई केस वेस तो नहीं बना दिया? अरे शशि, कोयल अरुण दोनों बालिग हैं, तो कानूनी रूप से दोनों ने कोई अपराध नहीं किया है। दोनों शादी करें या लिव इन में रहें, उनकी मर्जी। इसलिए पुलिस ने कोयल और अरुण के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन बुलाया और आमने सामने बात करा दी। क्या ऐसा भी होता है? हाँ शशि, आमने सामने बात कराने से पुलिस अपनी जिम्मेदारियों आमने सामने बात कराने से पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देती है, ताकि बाद में कोई मसला ना रहे। मसला? कैसा मसला? शशि, कई केसेस में पेरेंट्स, बच्चे या कपल्स एक दूसरे को धमकाकर या ब्लैकमेलिंग वगैरह करके काम खराब करते हैं। पुलिस के सामने बात क्लियर करना सही रहता है।
पुलिस का डर भी ज़रूरी है, नहीं तो हर कोई मनमानी करेगा ना। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन विजय, तुम्हारा तो संपत मान गया। वो तो बड़ा अड़ियल आदमी है और कितना मनी माइंडेड है, छोटे छोटे खर्चों का भी हिसाब रखता है। शशि, संपत के पास चॉइस कहाँ थी? अब जब उसकी बेटी अरुण के ही साथ रहना चाहती है तो वो क्या कर सकता है? और फिर मैंने उसे बोला, आ अब आए ना तुम पॉइंट में। मुझे पता था तुमने ही कुछ किया है, नहीं तो वो संपत कंजूस कोयल को अरुण से शादी नहीं करने देता। संपत उच्च कोटि का ब्राह्मण है और वो अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं देगा। बताओ तुमने क्या किया? मिस्टर विजय कुमार शर्मा, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम ना ये प्यार व्यार जैसे इमोशन से बहुत ऊपर हो। शशि, मैंने कुछ नहीं किया। विजय, बताओ बताओ क्या किया तुमने? क्या पट्टी पढ़ाई संपत को? बताओ। अरे शशि, मैंने इतना बोला कि अरुण अच्छे घर से है, खुश रखेगा कोयल को। विजय, बकवास मत करो, साफ साफ बताओ तुमने क्या बोला? क्या बोला संपत को? बताओ। विजय समझ गया था कि शशि नहीं मानेगी, इसलिए उसे लगा कि साफ साफ बोलकर फ्री हो जाओ। शशि, मैंने संपत से कहा, संपत, तेरी बेटी ने तेरा खर्चा बचा लिया। कोयल की अरेंज मैरिज करता तो 30-40 लाख लग जाते। गहने कितने महंगे हैं, कम से कम 12-15 तोले सोना तो देता। सोने चांदी के भाव देखो, 1,14,000 रुपये तोले से ऊपर हो गया है सोना, और चांदी 2.5 लाख रुपए किलो है। बाकी और खर्चे देख। शादी करना आसान समझ रहा है क्या? विजय, क्या सोच है तुम्हारी? शेम ऑन यू। और संपत, कोयल की शादी तो अभी भी करेगा ही ना, और तुम दहेज की बात करते हो? हाँ शशि, मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्त्रीधन की बात कर रहा हूं। पिता की ओर से पुत्री को भेंट। कहाँ हो तुम? बेटियां तो खुद आगे बढ़कर अपने पापा से लेती हैं, रीत है। क्या बोल रहे हो तुम विजय? कुछ भी। शशि, कोई कुछ भी कहे, अरेंज मैरिज में ये सब देखा जाता है, इसलिए बेटी होने के साथ ही पिता को उसकी शादी तक का सोचना पड़ता है। शशि, हर बेटी अच्छी नहीं होती है, चालाक भी निकलती है। तुम ये मत सोचो कि पापा ने बेटी को पढ़ाया है तो वो नौकरी करके अपनी शादी का खर्चा उठाएगी। ना बाबा ना, वो तो बोलेगी, पापा आपने जन्म दिया है, आप ही मेरी शादी कराओ। और बेटी के होते ही 20 साल फट से गुजर जाते हैं। असली खर्चा तो 20 साल बाद शुरू होता है। शशि, बात सिर्फ बेटी की नहीं है, बेटे भी चालाक निकलते हैं। शशि, ये मत सोचो कि हमने बच्चों को जन्म दिया है तो बच्चे सिर्फ हमारी सुनेंगे, बच्चे अपना सोचेंगे। शशि, बच्चे हायर एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को प्रेशर करते हैं। एजुकेशन कितनी एक्सपेंसिव है जानती हो? बच्चे अपने पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स से कंपेयर करते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल करके बाइक स्कूटी वगैरह मांगते हैं। शशि, खर्चे पे खर्चे, और फिर बच्चों की शादी का खर्चा। बच्चे बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए दिखावे की ओर भागते हैं। दिखावा करना मतलब खर्चा। उफ विजय, खर्चा खर्चा खर्चा। तुम कहीं संपत्ति की आड़ में मुझे तो नहीं सुना रहे हो? शशि, मैं तो कोयल की बात कर रहा हूँ। कोयल गई भाड़ में, मुझे पता है। तुम ये सब मुझे सुना रहे हो। मैं खर्चीली हूँ ना, सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। यही तुम्हारे विचार है ना मेरे लिए। आई नो यू मिस्टर विजय कुमार शर्मा। अरे शशि, तुम हर बात को पर्सनल क्यों लेती हो? मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा था, तुमने ही उकसाया था। मैंने? सॉरी बाबा, तुमने कुछ नहीं किया, मैं गलत हूँ। अब खत्म करो ना यार, प्लीज। ओके ओके, अच्छा तो बताओ, संपत तुम्हारी बात मान गया? हाँ शशि, मानता कैसे नहीं, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। और अरुण के पेरेंट्स? शशि, अरुण के पेरेंट्स के पास भी चॉइस नहीं थी। अब मिट्टी है सोना है, जो है कोयल है, अपनाना तो पड़ेगा ही। कानून कितने सख्त हैं जानती हो? विजय, ये तो जबरदस्ती है। अब शशि जो है सो है, इंसान वही करेगा जो उसके हाथ में होगा। अगर किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं तो उसे अपनाने के अलावा
और कोई विकल्प नहीं है? अच्छा, चलो छोड़ो, फाइनली कोई मिल गई ना, उसका घर संसार बस गया। देखो, तुम्हारे चक्कर में 12 बज गए, डेट चेंज हो गई, 13 से 14 हो गई। हाँ शशि, काफ़ी देर हो गई यार, चलो सोने चलते हैं। विजय, डेट 13 से 14 हो गई, कुछ याद है आज क्या है? अरे शशि, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, अब बस नींद आ रही है। विजय, तुम भी ना? शशि की आंखें भर गई और वो गुस्से से पीछे मुड़ गई। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। विजय अपने दाएं हाथ में गुलाब को पकड़कर और एक पाँव में बैठकर शशि के लिए गा रहा था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे शशि, आई लव यू। ओ विजय, तुम्हें याद था तो फिर इतना ड्रामा क्यों किया? हम्म। शशि ने विजय के हाथ से गुलाब लिया और फिर विजय को किस किया। शशि की सांसें विजय की सांसों के साथ चलने लगी। विजय, मुझे पता था तुम लेट क्यों आए हो आज, चलो लाओ मेरा गिफ्ट दो। विजय ने अपनी पॉकेट से एक कंगन निकाला और शशि के राइट हैंड में पहनाया। शशि, 24 कैरेट गोल्ड है, प्योर गोल्ड। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सोना चांदी की बात क्यों कर रहे थे तुमने पक्का पहले ये कंगन लिया होगा और फिर संपत को इसका एग्जाम्पल देकर कन्विंस किया होगा। अब समझी? हाँ। अरे शशि, छोड़ो ना आप संपत चंपत को, मैंने तो तुम्हें तुम्हारा वैलेंटाइन गिफ्ट दे दिया, अब तुम मुझे मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट दो। वो तुम्हें आज नहीं मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा। हैं? 5 दिन बाद? मगर क्यों शशि? क्योंकि आज ही से मेरे चम स्टार्ट हुए हैं, तो तुम्हें वेट करना होगा। क्या?